हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय माता की। तो भाई कैसे चल रहे हैं आप लोगों के नवरात्रों के व्रत? हमारे तो भाई काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। तो सुबह की नहा धो के हमने पूजा कर ली है और आ गए हैं पूजा घर में। तो यहाँ पर हमने जोत बत्ती कर ली है। देखो कितनी अच्छे से माता रानी आई है, जोत आई है। बहुत ही अच्छा लगता है जब नवरात्रों के व्रत आते हैं, मन शुद्ध हो जाता है और ज़्यादा भूख भी नहीं लगती। पूरे नवरात्रों के व्रत कब में निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो वही यहाँ पर आ गए हैं माता रानी के मंदिर में। तो यहाँ पर मैं जो पूजा का जल रहता है वो हम तुलसी माता में ही डाल देते हैं। तो इसमें मैंने जौ बोए थे, तो देखना आप लोग कि बहुत ही नन्हे नन्हे से पौधे निकलने लगे हैं इसमें। तो यहाँ पर देखना कि बारिश की वजह से भाई हमारे बाथरूम जो टपकने लगा था, पानी टपकता रहता था, उससे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पर पहले ही नवरात्र में हमने मिस्त्री लगा दिया। एक दिन पहले सफाई करी थी, लेकिन अगले ही दिन मिस्त्री आ गए पहले ही नवरात्रे में। तो टूट फूट मचा दिया और घर सारा ही धूलधस्त हो चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, ये चिनाई का काम तो चलता ही रहता है, लेकिन माता रानी के व्रत तो हम पूरे ही करेंगे। तो यहाँ पर देखना सारा ही बहुत ज़्यादा काम फैल गया है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मिस्त्रियों का सारा सामान है। कल सिल्ली भी डाल कर गए थे। तो इधर देखना कि ये चौखट अब हम नहीं लगाएंगे, लकड़ी की हटा करके लोहे की चौखट लगाएंगे, जिससे कि ये खराब नहीं हो। और सारा ही घर ऐसे हो रहा है। टंकी भी उतार दिए पानी की भी दिक्कत हो रही है अभी 2-4 दिन से। तो भैया तो हमारा दोपहर का था, अब शाम के टाइम में चलते हैं, कुछ व्रत का भी खाना पीना बना लिया जाए। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आलू को रख दिया उबलने के लिए, सारे घर की झाड़ पोंछ करने के बाद। और यहाँ देखना आलू रख दिए हैं उबलने के लिए। और यहाँ पर आलू उबल कर तैयार हो गए हैं और सभी आलू को ठंडा करने के लिए रख दिया है इसी तरह से। तो वही यहाँ पर सारे आलू ठंडे हो चुके हैं, पंखे की हवा में रख दिए हैं। तो सारे ही आलूओं को मैश कर लेंगे और इसमें व्रत का नमक डाल देंगे। वही नमक जो सेंधा नमक होता है व्रत वाला, उसी को डालकर हम एक टाइम नमक का खाते हैं। तो इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से हमने नमक को मिला लिया है। आप कैसे व्रत रखते हैं, मीठे या नमकीन, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और यहाँ पर मैंने हरी मिर्च भी काट ली हैं और यहाँ पर कढ़ाई रख दी है चूल्हा जला करके और सारी पिट्ठी को घी में छोंक दिया है। आप चाहे तो घी में, रिफाइंड में, जो भी आप यूज़ करते हो आप उसमें छोंक सकते हैं। तो यहाँ पर पिट्ठी बनकर हो गई तैयार। तो यहाँ सबसे पहले हमने माता रानी की भोग के लिए हमने पिट्ठी निकाली है और उसमें दही भी डाल दी है। तो चलते हैं भाई भगवान माता रानी को भोग लगाने के लिए। तो यहाँ आ गए हैं माता रानी के भवन में, मतलब जहाँ पर हम पूजा करते हैं, जोत बत्ती होती है, उस कमरे में हम आ गए हैं। और यहाँ पर गणेश जी को भी और शिव परिवार है, माता रानी है, सभी को हमने भोग लगा दिया है। और थोड़ी ही देर हम भोजन को यहीं पर रखेंगे, जिससे कि माता रानी अच्छे से भोजन को ग्रहण कर लें। जो भी हम खाते हैं नमक का या तीखा खाते हैं, उसी से ही हम माता रानी को शाम के समय में भोग लगाते हैं। और इसी तरह से मैंने दिया जला करके माता रानी की आरती भी कर ली है। ये देखना है माता रानी की आरती कर ली। सबसे पहले हमने गणेश जी की पूजा आरती करी है और फिर माता रानी की करी है और शिव परिवार की करी। इसी तरह से हमने सभी की आरती कर ली और पूजा हुई संपन्न। बहुत ही अच्छा लगता है पूजा पाठ के दिन। हम नवरात्र के दिन आते तो खुशी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले अपनी गौरी को भोग लगाया माता रानी के बाद हमने गौरी के लिए आ गए दही और पिट्ठी लेकर के। तो गौरी को देखो, कमरे में थोड़ा अंधेरा हो रहा था ना, तो देखो कितने मज़े से खा रही है, इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। सुबह को भी हमने इसको बतासे और केले खिलाए थे। तो ये पूजा करना भी मुश्किल कर देती है। और देख रहे पिट्ठी से बिल्कुल मुंह नहीं हटा रही। और ये कह रही है कि और भी ले आओ भाई वो तो यहाँ पर वही फिर गौरी को देने के बाद अपना भी हम खाना लेकर के आ गए हैं। तो यहाँ पर मैंने चाय रखी है, दही रखी है और साथ में पिट्ठी भी है। तो हम आधी पिट्ठी में हमने दही मिला ली है कि दही के साथ भी खाएंगे और चाय के साथ भी खाएंगे। इसी खाने के साथ हम फिर अगले ही शाम को खाएंगे। इसी व्रत के साथ हम अपना पूरा व्रत रखते हैं। बस दिन में एक ही समय, शाम के समय में ही हम भोजन खाते हैं, वो भी हल्का फुल्का ही, ज़्यादा नहीं कि पेट भर के खा लिया ठूस ठूस के, ऐसा नहीं होता। बस ये कि व्रत खोलना होता है। तो इसी तरह से सबसे पहले हमने दही से ही पिट्ठी को खाया है और उसके बाद चाय से खाएंगे। तो भाई कैसा लगा हमारा ये व्रत का खाना, तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मैं सभी को भोग लगाने के बाद मैं सबसे पहले अपना व्रत खोल लिया है। तो भाई जो भी व्रती हो आप लोग भी अपना व्रत खोल लीजिए।
तो और कमेंट्स करके बताना है कि मेरा व्रत का खाना कैसा लगा और कैसे आप लोगों के नवरात्रे अच्छे से चल रहे हैं। तो अब बनाते हैं हम जो घर में बिना व्रती हैं, जो व्रती नहीं है उनका भी तो खाना बनाना है। तो यहाँ पर मैंने भिंडी को काट लिया और साथ में रख लिए हैं 2 टमाटर और सभी मसाला एक जगह इकट्ठा करके रख लिया है। चूल्हा जलाकर कढ़ाई रख दिया और तेल हो गया है काफ़ी ज़्यादा गर्म। तो कढ़ाई को उतार कर नीचे रख दिया है कि तेल ठंडा हो जाए, तभी इसमें हम जीरा डालेंगे। हल्की कढ़ाई है ना तो बहुत जल्दी तेज़ गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर जीरा छोड़ दिया और साथ में सभी मसाले छोड़ दिए हैं और अब चूल्हे पर रख दिया हमने कढ़ाई, जिससे कि अच्छे से मसाले पक जाएं। और साथ में इसमें नमक डाल दिया और टमाटरों को भी डाल दिया है और साथ में भिंडी की सब्ज़ी को भी इसमें डाल दिया है। ये मसाले में ही बहुत ही अच्छे से पक जाएंगी। तो अब हम यहाँ चिमटे से, थाली बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रही थी तो चिमटे से हटा कर देखा है तो गल चुके हैं काफ़ी ज़्यादा भिंडी भी। और साथ में हमने थोड़ी सी इसमें खट्टी दही भी डाल दी है, जिससे कि इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाए, क्योंकि जब खट्टी होती है तो घर में सभी को ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हमने दही को मिला करके अच्छे से रख दिया और एक आधा गिलास के करीब इसमें पानी डाल देंगे। और अच्छे से सभी को मिक्स करके रख दिया है। यहाँ 5-10 मिनट में ये भिंडी की सब्ज़ी बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो जाती है। चूल्हे पर खाना बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है बनाना भी और खाना भी, और बहुत ही जल्दी काम हो जाता है। आप देख सकते हैं कि चूल्हे पर भिंडी की सब्ज़ी कितनी स्वादिष्ट बनी है। बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। कढ़ाई में लग चुकी है हल्की हल्की और गैस पर बनने लगी हैं रोटियाँ, क्योंकि भाई गर्मी ज़्यादा हो रही थी, व्रत भी हैं तो गैस पर ही थोड़ी सी रोटियां ही बनी थी। सभी ने व्रत का खाना ही खा लिया और थोड़ी सी ही रोटियां बनी थी। तो यहाँ पर भिंडी की सब्ज़ी, साथ में है रोटियां, दही, पिट्ठी की साथ ही खा